मित्रों नमस्कार। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। आपको जिम्मेदारियों की अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। अपने कामों और गतिविधियों पर काबू पाने का तरीका क्या है? ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों में ज़्यादा समय लगाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। ये एक गलतफहमी है कि आपसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई आपसे बेहतर हैं। ये एक मानसिक भ्रम है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन की खुशी की कुंजी है कि सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करें, उसे अच्छी तरह करें और उस काम को मुकम्मल करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करें। जब आप हर सुबह सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। जिंदगी के लिए ये एक शानदार समय है। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज़्यादा संभावनाएं और अवसर आज मौजूद हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे जितने कि आज हैं। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से करने की आदत डाल लेता है वो उस जीनियस से बेहतर नजर आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है लेकिन असल में करता कुछ नहीं है। आपका सबसे मुश्किल काम दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसमें आपके टाल मटोल करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आपको दो महत्वपूर्ण काम करने हों तो सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को आसान काम से शुरुआत करने के लालच में कतई न फंसने दें। प्राथमिकताएं तय करने, टाल मटोल छोड़ने और सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक और शारीरिक काबिलियत है। ये आदत अभ्यास और दोहराव से सीखी जा सकती है। आपकी मानसिक और शारीरिक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण काम पूरा होने पर आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगते हैं। ये एंडोर्फिन्स आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन्स का ये प्रवाह आपको ज़्यादा सकारात्मक, खुशमिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है। ये इस्तेमाल के साथ ज़्यादा ताकतवर व सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित और आवश्यक मानते हों। एकाग्रता और फोकस करने की आदतें डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की ज़रूरत होती है। ये 3 गुण हैं निर्णय, अनुशासन, संकल्प। अपने बारे में जो आप मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। अपनी कल्पनाओं में खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। बाहरी जिंदगी के सभी सुधार भीतरी सुधार से शुरू होते हैं। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज़्यादा तेज़ी से
काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं। टाल मटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण ये होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होती है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आप क्या, किस क्रम में और किस कारण करने की कोशिश कर रहे हैं। समय का एक बहुत खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सफलता की सीढ़ी पर सरपट चढ़ने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सही इमारत से टिकी हो। उन सभी कामों को करने की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए तो उसे भी सूची में जोड़ लें। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए एक्शन अनिवार्य है। यही सब कुछ है। हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। हर दिन की योजना पहले से बना लें। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उसके बारे में अभी कुछ कर सकें। आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है एक बार में एक एक निवाला। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाना, मान लें आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। शुरुआत सूची बनाने से करें। सूचियां बनाकर उनके हिसाब से निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसकी बदौलत टाल मटोल की बुरी आदत छूट जाएगी। प्रगति का ये एहसास आपको ज़्यादा ऊर्जा देता है।